तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो ब्रेक और कंटिन्यू का स्टेटमेंट क्या होता मतलब क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी आप किसी लूप को ब्रेक करना चाहते हैं पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे, तो वहाँ पर आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यू का मतलब है कि जो लूप होता है उसके पर्टिकुलर आइट्रेशन को आप स्किप करना चाहते हैं, मतलब उस आइट्रेशन में जितने भी कोड हैं उनको आप रन नहीं होना देना चाहते हैं, तो उस केस में आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जो है एक कंडीशन के तहत ही दिया जाता है। पर्टिकुलर कंडीशन इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल दिया जाता है ताकि पर्टिकुलर जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाए और उसमें आगे का जो कोड है वो रन ना हो, बल्कि उसके नेक्स्ट वाला आइट्रेशन जो है वो रन हो। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट को आपने स्विच स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल किया है, जहाँ पर स्विच को ब्रेक करने के लिए, स्विच से बाहर आने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। केसेस के अंदर जब आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्विच स्टेटमेंट से कंट्रोल बाहर आ जाता है। ऐसे यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब लूप से आपको बाहर आना होता है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, और जब किसी आइट्रेशन को आपको स्किप करना है तो वहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या काम किया, ये फॉर लूप है और यहाँ पर ये इस चीज़ को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि जब आई की वैल्यू 3 हो उस समय ये लूप ब्रेक हो जाए, तो इसलिए इसने इफ़ का प्रयोग करके यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया और इफ़ के ब्लॉक में एक कोड डाल दिया ब्रेक, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, आई की वैल्यू 3 होती है, वैसे ही ब्रेक इसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो ब्रेक को जो एग्जीक्यूट किया जाता है तो पूरा फॉर लूप ब्रेक हो जाता है। यानी कि आगे आई की वैल्यू 3 के बाद की जितनी भी वैल्यू हैं, इवन आई की वैल्यू 3 के लिए भी और आई की वैल्यू 3 से आगे वाली जो वैल्यू हैं 9 तक की, लेस देन 10 है तो 9 तक की वैल्यू कोई भी आपको प्रिंट मतलब उसका एग्जीक्यूशन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको केवल 3 लाइनें दिखाई देंगी, आई की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो यहाँ पर 3 लाइनें आपको दिखाई देंगी केवल। तो इसको देख लेते हैं। तो आपने ये पढ़ा, ये HTML डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का टैग लगाया गया है स्क्रिप्ट टैग के जरिए। ये है यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के जरिए यहाँ से यहाँ के बीच में लगा हुआ जावास्क्रिप्ट कोड, और यहाँ पर इसने सबसे पहले एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया है जिसमें इसने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है और इसी में ये यहाँ से जो आने वाली लाइन है इसी को स्टोर करता है। तो आई की वैल्यू 0, 1, 2 के लिए इस टेक्स्ट वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाता है, ये तीनों स्टोर हो जाती है। उसके बाद आई की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू जब 3 होती है, ठीक, जब यहाँ पर 3 होती है, 3 लेस देन 10, उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्रेक कीवर्ड मिलता है, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही, यानी कि इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये कीवर्ड मिलता है तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये जो करली ब्रेसेस है इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर कंट्रोल आ जाता है, यानी फॉर लूप का काम फिनिश करके बाहर आ जाता है, ठीक है। और आई की वैल्यू जो 4 है, 5 है, 6 है, ये कोई भी आई की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर लूप का आइट्रेशन नहीं चलेगा। इसीलिए आपको केवल 3 नंबर ही यहाँ पर दिख रहे हैं। दिख कैसे रहे हैं, दिखाने का काम कर रहा है ये वाला जावास्क्रिप्ट का मेथड, जो ये बोलता है कि document.get element by id demo.inner.html। तो इसके कहने का मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट में डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, HTML एलिमेंट, उसको खोजो और उसके इनर HTML पर टेक्स्ट की वैल्यू रख दो। तो इस HTML डॉक्यूमेंट में जो HTML जो एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है वो कौन सा है, तो इसको मिलता है कि हाँ ये पैराग्राफ एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है। तो डेमो आईडी वाला एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। तो डेमो से केवल इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एलिमेंट को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेमो आईडी, ठीक है। उसके बाद इसके इनर HTML, यानी कि इस ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इनर HTML या फिर कंटेंट ऑफ दिस HTML एलिमेंट। और यहीं पर कौन सी वैल्यू रखने की बात कर रहा है ये वाला मेथड, इस टेक्स्ट की वैल्यू रखने की बात कर रहा है। और इस टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से मिली, यहाँ से, जिसमें 3 लाइनें मौजूद हैं ये वाली, ठीक है। यहाँ पर रख देता है और उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले करता है यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ जो हाईलाइटेड वाली है ये इससे आ रही है। तो इस तरीके से आपने देखा ये काम करता है।
अब अगर आप यहाँ पे ब्रेक हटा दीजिए, मान लीजिए इफ़ हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, तो आपको ये पूरी लाइन दिखेगी, ये वाली आपको 10 टाइम्स दिखेगी। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 9 तक चलेगी, क्योंकि लेस देन 10 है। तो आपको ये वाली जो है 0 से लेके 9 तक यानी पूरी 10 लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई की वैल्यू 3 पर ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो ये जो कीवर्ड लगा हुआ है ये तो चलेगा भी नहीं, और इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन भी नहीं चलता है। वहीं अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू का इस्तेमाल करिए, जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। कंटिन्यू से क्या होता है, आई की वैल्यू 3 के लिए, आई की वैल्यू 3 के लिए, इस पर्टिकुलर आई के आइट्रेशन के लिए जो इसके आगे का कोड है ये स्किप हो जाता है, रन नहीं करता है, बल्कि सीधे कंट्रोल इस लाइन को पढ़ते ही सीधे यहाँ पे जंप कर जाता है और फिर से वही काम करता है, यहाँ जंप करता है। आई की वैल्यू जो 3 है उसको आई से आई प्लस प्लस से वो आई की वैल्यू 4 हो जाती है, और फिर यहाँ पर टेस्ट होता है 4 इज़ लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से कंट्रोल अंदर आता है और यहाँ पे टेस्ट करता है। तो यहाँ पे टेस्ट करने को उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 है, ये 3 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो रन करेगा नहीं। एक ही बार रन किया था जब आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये इसकी वर्किंग नॉर्मल चलने लगी, क्योंकि आई की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 9 तक चलती रहेगी नॉर्मल ही, और ये आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तब आप देखेंगे केवल आई की वैल्यू 3 के लिए ये वाली जो लाइन है ये आपको नहीं दिखाई देगी जो हाईलाइटेड है, क्योंकि आपने आई की वैल्यू 3 के लिए 3 के आइट्रेशन पर जो कोड रखा हुआ था ये, ठीक, ये रन ही नहीं किया। डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ से कंटिन्यू मिला, वहाँ से वो सीधे जो है आई प्लस प्लस पे जंप कर गया, ठीक है। यानी कि इसके बाद का जो कोड है वो उसने रन ही नहीं किया। तो ये वाली लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, बाकी आपको सारी लाइनें दिखाई देंगी। देखिए 3 वाला लाइन आपको नहीं दिखाई दिया। इवन अगर इस कोड को आप इसके अंदर भी रख दीजिए, आप इसके अंदर रख दीजिए सपोज, ठीक, तब भी क्या होगा, तब भी ये रन नहीं करेगा। अगर हम इसको नीचे ले लें, इसको कुछ इस टाइप में, तब भी आप देखते हैं ये जो इफ़ का कोड है यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे मिला, फिर भी कंट्रोल जो है यहीं से सीधे यहाँ पे जंप कर रहा है। कंटिन्यू मिलने से अपने अंदर इफ़ की बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है उसको तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो आपको तब भी ये वाली लाइन नहीं दिखाई देगी। देखिए अभी भी आपको नहीं दिख रही है, जबकि आपको लग रहा हो कम से कम कंटिन्यू जिस ब्लॉक के अंदर है, इफ़ के ब्लॉक के अंदर है उसको तो रन होना चाहिए, तो वही भी रन नहीं करता है। मतलब कंटिन्यू जो है अपने नीचे सारी चीज़ों को स्किप कर देता है उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए। जितनी भी जो हैं फॉर लूप के अंदर हैं जो कंटिन्यू के नीचे हैं वो सारे जो हैं स्किप हो जाते हैं, वो रन नहीं होते हैं अगर कंटिन्यू मिल जाता है। कंटिन्यू से कंट्रोल सीधे यहाँ पे जंप करता है, ठीक, और नॉर्मल काम अपना करने लगता है जैसे वो करता है। इस तरीके से होता है कंटिन्यू। यही यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा, सब सारी चीज़ें सेम हैं। इसके बाद बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका लेवल नेम, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद जो लेवल के अंदर स्टेटमेंट होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पढ़ने का कारण यह है कि जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, इसका इस्तेमाल, जिसको अभी तक हम लोग स्विच ब्लॉक, फॉर लूप या वाइल लूप के साथ कर पा रहे थे, लेकिन अब जो कोड ब्लॉक होता है, यानी एक सेट ऑफ कोड होता है, उसको एक लेवल दे दें तो उसमें भी हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, जैसे ब्रेक, लेवल नेम, कंटिन्यू, लेवल नेम, इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कंटिन्यू को ये बोल रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ और विदाउट लेवल रेफरेंस कैन ओनली बी यूज्ड टू स्किप वन लूप आइट्रेशन। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, लूप आइट्रेशन को स्किप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर लेवल हो या ना हो, ठीक है, लेवल हो या ना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अभी लूप में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर लेवल नहीं था, ठीक है, विदाउट द लेवल रेफरेंस, वहाँ लेवल रेफरेंस नहीं थी, उसमें इसने लूप को स्किप किया, वहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो अगर हम लेवल इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम लेवल लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू का इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रेक है, अगर इसको बिना लेवल के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंटिन्यू में हम लोगों ने अभी पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने लूप के अंदर इस्तेमाल किया तो वहाँ पर कोई लेवल नहीं था, तो इसलिए हम लोग लूप आइट्रेशन को स्किप कर रहे थे। उसी तरीके से लूप और स्विच में हम लोगों ने ब्रेक को इस्तेमाल किया, वहाँ पर आपने देखा कि स्विच में तो लेवल था, लेकिन फॉर लूप, वाइल लूप में हमें लेवल देखने को नहीं मिला। लेकिन
अगर आप लेवल का यहाँ पर एक इस्तेमाल दिया हुआ है कि विथ ए लेवल रेफरेंस, अगर आप लेवल रेफरेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो सेट ऑफ कोड है यानी जो कोड ब्लॉक है उसके किसी हिस्से से आप जंप कर सकते हैं ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करके, यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। जबकि वहाँ कोई भी फॉर लूप या फिर स्विच ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, फिर भी हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कोड ब्लॉक के अंदर कुछ इस तरीके से। अब इसमें इसने इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे देखिए इसने क्या काम किया कि यहाँ पर इसने ब्रेक कीवर्ड, ये आपका कार से ये एक एरे है तो इसने क्या काम किया यहाँ पर ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लिस्ट लिखा है। यानी ये जो लिस्ट थी, लिस्ट का लेवल था जिसमें सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, कोड ब्लॉक था। इसी कोड ब्लॉक के अंदर इसने क्या काम किया, इसने ये चाहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये रन ना हो, इसलिए इसने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड डाल के इस लिस्ट वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर जब और उसके बाद ये मेथड जब इस टेक्स्ट की वैल्यू को जब यहाँ पे प्रिंट करेगा इस पैराग्राफ एलिमेंट के ज़रिए, तो ये पैराग्राफ एलिमेंट यही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली केवल 2 चीज़ें आ रही हैं, BMW वोल्वो आ रहा है तो ये 0 इंडेक्स पे है तो इससे मिल जाता है, वोल्वो जो है आपको 1 इंडेक्स पे इससे मिल जाता है। तो यही दोनों चीज़ें फाइनली इस टेक्स्ट वेरिएबल में आती हैं, जिसको ये मेथड जो है इसी टेक्स्ट वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को यहाँ पर रख देता है। ठीक है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है वेब पेज पर। कुछ इस तरीके से काम करता है ये लिखा हुआ है कोड ब्लॉक इज ए ब्लॉक ऑफ कोड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसी को कोड ब्लॉक कहता है।